राज्य उत्तराखंड में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 किलो 926 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर से बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 लाख रुपए आंकी गई है। शनिवार को थाना पुलभट्टा पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान भंगा तिराहे के पास एक व्यक्ति रोककर चेक किया गया तो उसके पास से 2 किलो 926 ग्राम अफीम बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम की कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र मेहताब सिंह निवासी ग्राम ताल गोटिया थाना फरीदपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश बताया। राकेश ने पूछताछ में बताया कि उसके गांव व फरीदपुर के आसपास के इलाके में काफी मात्रा में अफीम की खेती होती है। वह लोग अपने गांव से अफीम इकट्ठी कर उसे आगे अच्छे दामों में बेच देते हैं। राकेश के खिलाफ थाना पुलभट्टा में एफआईआर नंबर 109/2023 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। राज्य उत्तराखंड में पर्यटन नगरी नैनीताल के निकट रविवार को सैलानियों की एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना में एक सैलानी की जान चली गई, जबकि कार में सवार एक अन्य सैलानी गंभीर रूप से व दूसरे अन्य भी चोटिल हुए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के सदर बाजार निवासी सैलानी 55 वर्षीय अजय श्रीवास्तव पुत्र आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, 40 वर्षीय ओम प्रकाश पुत्र राम नरेश व शिव सक्सेना पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र सक्सेना अपनी कार संख्या UP 27 BF 6145 से रविवार पूर्वाह्न नैनीताल से कैची धाम जा रहे थे। इस दौरान नगर से करीब 10 किलोमीटर दूर भवाली के मस्जिद तिराहे से करीब 200 मीटर पहले कार खाई में नीचे हल्द्वानी रोड की ओर गिर गई। तल्लीताल थाना क्षेत्र होने के बावजूद करीब होने के कारण भवाली पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और दुर्घटना में घायलों को स्थानीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने कार चला रहे अजय श्रीवास्तव को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल ओम प्रकाश को हल्द्वानी रेफर कर दिया। भवाली के कोतवाल उमेश मलिक ने बताया कि मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उनके परिजन पहुंचने वाले हैं। प्रदेश में आमतौर पर देखा जा रहा है कि पर्यटक स्थलों व तीर्थ स्थलों पर कुछ शरारती तत्व अमर्यादित आचरण करने लगते हैं, जिसके कारण दूसरे श्रद्धालु व पर्यटक असहज महसूस होने लगते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है तथा चेतावनी दी है कि इन स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन करें व हुड़दंग मचाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तीर्थ स्थलों, गंगा घाटों व पर्यटक स्थलों में मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग मचाकर अमर्यादित आचरण करने वालों के खिलाफ इन दिनों पौड़ी पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। इसी क्रम में ऑपरेशन मर्यादा के तहत खोह नदी के किनारे मादक पदार्थों का सेवन कर अमर्यादित आचरण करने वालों के खिलाफ चौकी दुगड्डा प्रभारी उप निरीक्षक सूरज शर्मा ने 6 युवकों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत जनपद में 1098 व्यक्तियों पर कार्रवाई के साथ साथ 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की जा चुकी है। दूसरी ओर एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि जनपद में सत्यापन की प्रक्रिया भी तेजी के साथ आगे चलाई जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद से 35 वर्षीय शराब व्यवसायी युवक को अपहरित करने के मामले में आज फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और नैनीताल पुलिस ने युवक का शव नैनीताल के जंगल से बरामद किया है। टीम ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की तैयारी कर ली है। हरियाणा के फरीदाबाद थाने में 35 वर्षीय व्यवसायी नागेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बीती 30 मई को नैनीताल के आसपास होने की लोकेशन मिली थी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर फरीदाबाद क्राइम ब्रांच नागेंद्र को तलाशते हुए नैनीताल पहुंची। क्राइम ब्रांच कुछ दिन पहले भी नैनीताल के पास के जंगलों में तलाश करने गई, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। आज नैनीताल पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से शव को जूली कोट के समीप आम पड़ाव में खाई से तलाशा गया और निकाल कर सड़क तक पहुंचाया गया।
सूचना के बाद नागेंद्र के घर वाले भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उनकी पत्नी के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। शव का चेहरा और शरीर बुरी तरह से सड़ गया है, जिसे कपड़ों, घड़ी और अन्य वस्तुओं से पहचाना गया। नैनीताल और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की घटनाएं होती आई है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद इन घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट ब्रोकर पर उसी की महिला कर्मी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। ब्रोकर से जान का खतरा बताते हुए महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर कालाढूंगी थाने में आरोपी के खिलाफ 0 एफआईआर का मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार मथुरा की रहने वाली पीड़िता ने एसएसपी पंकज भट्ट को सौंपी गई तहरीर में कहा वह नोएडा की एक कंपनी में काम करती है जो रामनगर और कालाढूंगी के आसपास रियल एस्टेट का कारोबार करती है। इन्वेस्टर क्लिनिक नाम के ब्रोकर के प्रतिनिधि सुनील गुजराल ने पीड़िता को प्रोजेक्ट के सिलसिले कुलदीप कत्याल से मिलाया, जिसके बाद कुलदीप को पीड़िता का प्रोजेक्ट पसंद आया और उसने इन्वेस्ट करने की बात कही। दोनों के बीच बातों का सिलसिला बढ़ा और दोस्ती हो गई। एक दिन कुलदीप ने प्रोजेक्ट में निवेश करने की बात की और उसी गेस्ट हाउस में बुलाया, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। कुलदीप उसे लेने नोएडा एक्सटेंशन पहुंच गया। उसने प्रोजेक्ट खरीदने का हवाला दिया और पीड़िता को सेक्टर 137 स्थित फ्लैट में ले गया। निवेश की बात कर कुलदीप ने सेलिब्रेशन का ऑफर दिया और जबरन ड्रिंक पिलाई। नशे में उसने जबरन संबंध बनाए और आग खुली तो एक दिन बीत चुका था, जिसके बाद महिला ने उसे पुलिस से कहने की बात कही तो कुलदीप ने माफी मांगी और प्यार व शादी का आश्वासन दिया। कुछ माह बाद कुलदीप ने वैशाली नाम की लड़की से मिलाया और ट्रेनिंग देने के लिए कहा। फिर वह वैशाली के करीब होने लगा। कुलदीप के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि कुलदीप पहले से शादीशुदा और उसके 3 बच्चे हैं। कुलदीप को उसकी असलियत बताई तो वह भड़क गया। पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उसने पीड़िता को फ्लैट में नजरबंद कर दिया और दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद वह घर कुलदीप के चंगुल से आजाद होकर अपने घर मथुरा पहुंची। देश में बागेश्वर धाम के प्रमुख व देश के बहुचर्चित प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर बाबा को देखने और उनके साथ फोटो खींचने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर बाबा ने कहा कि वह यहाँ रुद्र प्रताप त्रिपाठी द्वारा आयोजित की जा रही कथा में शामिल होने के लिए 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ खाक चौक आश्रम बद्रीनाथ के बाबा बालकदास महाराज एवं पूर्व धर्माधिकारी श्री उनियाल जी भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम में बाबा बच्चों के साथ खेलते मौज मस्ती करते भी नजर आए। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री सुबह 11 बजे विशेष चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ उनके अनुयायी उनको देखकर भावुक नजर आए। यहाँ से वह कड़ी सुरक्षा के बीच देहरादून और बाद में जॉली ग्रांट से ही बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। बताया गया है कि इस दौरान उन्होंने कई साधु और संतों से मुलाकात की और उन्हें बागेश्वर धाम में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर संतों को न्योता भी दिया। बद्रीनाथ धाम हेलीपैड पर पहुंचने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत तुलसी माला तथा वेद पाठ के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान स्वस्ति वाचन और मंत्रों का वाचन भी किया गया। इस बीच उनको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी रही। राज्य में एसटीएफ ने जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर के टांडा उज्जैन में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। मौके पर सीमेंट से भरे 2 ट्रक भी बरामद किए हैं। आज तड़के हुई छापामारी में एसटीएफ और काशीपुर पुलिस ने यह खुलासा किया है। अल्ट्राटेक एसीसी बांगर व माईसेम के नाम से बाजार में बिक रही नकली सीमेंट थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड एसटीएफ व कोतवाली काशीपुर पुलिस द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए आज प्रातः तड़के काशीपुर क्षेत्र से एक नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी कर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। फैक्ट्री से अलग अलग ब्रांडों की 1250 सीमेंट से भरी बोरियां, 1200 खाली कट्टे तथा नकली सीमेंट बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ को एक मुखबिर से सूचना मिली कि काशीपुर क्षेत्र में
चोरी छुपे एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिस पर टीम के द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रतिनिधियों व कोतवाली काशीपुर पुलिस को साथ लेकर यहां टांडा उज्जैन क्षेत्र में अलीगंज रोड स्थित पैराडाइज कॉलोनी में एक बड़े गोदाम में रेड डाली गई, जहां पर एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित होती पाई गई। फैक्ट्री परिसर से 2 ट्रक नकली सीमेंट से भरे हुए तथा फैक्ट्री के अंदर से भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांडों का नकली सीमेंट व खाली कट्टे तथा नकली सीमेंट बनाने के उपकरण बरामद किए गए।